चलिए आज हम लोग एक हम्द पढ़ने जा रहे हैं। इस हम्द के लिखने वाले हैं शफीउद्दीन नैयर। बोर्ड पे भी लिख दिया है कि अगर आप में से किसी के पास किताब ना हो तो बोर्ड को देखकर उसको पढ़ सकते हैं और बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है। हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ बयान की जाती है। हम्द नज़्म है, नज़्म का ही एक रूप है। तो जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। और जिसमें बुजुर्गाने दीन की तारीफ बयान की जाए तो उसे मनक़बत कहते हैं। लेकिन आज हम लोग जानने वाले हैं हम्द के बारे में। तो हम्द हम लोग पढ़ेंगे भी और इसके बारे में जानेंगे भी। तो अभी इज्तिमाई ख़वानदगी हो रही है, यानी ग्रुप में। सब लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? नज़्म को तरन्नुम में क्यों सुनाया जाता है इसको जानेंगे। तरन्नुम में सुनाने का मतलब ये होता है कि आप एक एक लफ्ज़ को जान लें, बेहतर तरीके से जान लें, एक एक लफ्ज़। यही मतलब होता है नज़्म का। इज्तिमाई ख़वानदगी इसीलिए कराई जाती है। तो तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया सारी तेरी है मौला, सारी दुनिया तेरी है। दुनिया सारी तेरी है मौला, सारी दुनिया तेरी है। होता है दिन रात तमाशा, सारी लीला तेरी है। दुनिया सारी तेरी है मौला, सारी दुनिया तेरी है। दुनिया सारी तेरी है मौला, सारी दुनिया तेरी है। सूरज तेरा चांद भी तेरा, तेरे सारे तारे हैं। बिजली चमके बादल गरजे, सारे तेरे इशारे हैं। बिजली चमके बादल गरजे, सारे तेरे इशारे हैं। सूरज निकला दिन कहलाया, सूरज डूबा रात हुई। जाड़ा आया गर्मी आई, गर्मी से बरसात हुई। दुनिया के ये सारे मंजर रूप हैं तेरी कुदरत के। मिट्टी पानी आग हवा बहे रूप है तेरी कुदरत के। मस्जिद तेरी गिरजा तेरा, मंदिर और गुरुद्वारे भी। तू है मालिक हम सब बंदे, गोरे भी और काले भी। ऐ अल्लाह हमारे दिल में बैर न रहने पाए जरा।
प्रेम की ठंडी ठंडी अग्नि सीनों को गरमाए सदा। हमको भी तौफीक अता कर हम भी कुछ खिदमत कर जाएं। फर्ज अपना हम भी पहचाने, पूरा उसको करके दिखाए। चलिए, तो ये नज़्म रही। कैसा लगा? नज़्म अच्छी लगी और अंदाज अच्छा लगा, ठीक है ना? चलिए, सब लोग अगर इसी तरह मिल के पढ़ेंगे तो क्या होगा, एक एक लफ्ज़ को हम लोग जान लेंगे, ठीक है? तो ये नज़्म पढ़ने का तरीक़ा है, ताकि जो भी मुश्किल अल्फाज आपको लगे, जैसे बहरूप, तो आपने पढ़ा होगा तो बहरूप तक आके आप समझ गए होंगे, अच्छा इसको इस तरह पढ़ा जाता है। पढ़ रहे थे तो बोर्ड पे नज़र थी ना, तो जब पढ़ते रहे बोर्ड पे नज़र थी, जो मुश्किल अल्फाज आपको लगे वो खुद ब खुद हल होते गए, आसान होते गए आपके लिए, ठीक है? तो चलिए, इतना ही।